गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है ऑनलाइन वीडियो के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। बच्चों, जैसे कि आपको पता ही होगा कि हम इन वीडियोस के द्वारा जो आपकी 10th क्लास की बुक है ना एनसीईआरटी की, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन कर रहे हैं। इससे पहले भी 4-5 चैप्टर करा चुके हैं। अब अपना चैप्टर चल रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी बुक का, और इसकी 2 एक्सरसाइज पहले मैं करा चुका हूँ। 3rd एक्सरसाइज चल रही है बच्चों। 3rd एक्सरसाइज के भी 2 क्वेश्चन हो चुके हैं अपने। 3rd क्वेश्चन जो है ना बच्चों, उसके पार्ट्स ज़्यादा हैं। वो मुश्किल नहीं है लेकिन उसके पार्ट्स ज़्यादा हैं। मैं एक बार क्या कर रहा हूँ, 3rd को छोड़ के बाकी के क्वेश्चनों के सॉल्यूशन दे रहा हूँ मैं आपको, उनको समझना। आप अगर इनको कर लोगे ना सही ढंग से, तो बच्चों वो 3rd है ना, वो लगभग हो जाएगा। कोई जो मुश्किल जो लगेंगे ना 1-2 पार्ट उसके 3rd क्वेश्चन के मुश्किल हैं, 2-3 पार्ट उसके, वो भी मैं करा दूंगा। लेकिन उससे पहले है ना आप कंटिन्यू करते हैं बच्चों 4th, 5th और आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे ना उनसे। तो बच्चों एक ये मन से मत निकाल देना भी सर ने 3rd क्वेश्चन नहीं कराया, वो भी मैं कराऊंगा। उसके जो जो मेरे को लगे ना मुश्किल क्वेश्चन, सिर्फ वो कराऊंगा मैं। तो बच्चों 4th क्वेश्चन करा रहा हूँ पहले। देखो 4th क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, एक्सरसाइज 5.3 के अंदर एक एपी सीरीज दे रखी है बच्चों, 9, 17 और 25, और ये एपी सीरीज चलती जा रही है। इसका सम दिया है बच्चों 636। अपने को एन निकालना है। एन क्या होता है बच्चों? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होती है। इतना तो आपको पता ही है बच्चों। देखो सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एस एन इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? n/2 2a प्लस n-1d, यही होता है ना फॉर्मूला बच्चों। अपने को सम दिया है 636। बच्चों अपने को n का नहीं पता, n तो अपने को निकालना है। अब 2a की देखो, a कितना है यहाँ पर? a क्या होता है? फर्स्ट टर्म होती है ना, तो a कितना है यहाँ पर? 9 प्लस n तो दे ही नहीं रखा। d कितना है बच्चों? d देखो, d क्या होता है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब 17 - 9 इज इक्वल टू 8। तो d कितना हो जाएगा? 8। ठीक है बच्चों। अब देखो आगे है ना, इसको आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 636 n/2, तो ये बच्चों 18 प्लस इस ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं 8n - 8। ओके। अब देखो ये बच्चों डिवाइड में है ना, पूरी पूरी टर्म के, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है। मल्टीप्लाई का साइन है मतलब एक टर्म ये, दूसरी टर्म ये, और इसके डिवाइड में है 2, तो इस तरफ आए क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। मीन्स ये हो जाएगा बच्चों 1272। यहाँ पर देखो क्या बन गया बच्चों? n, 18 में से 8 गया, 10 प्लस 8n। ठीक है बच्चों। अब इनको आगे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा 10n प्लस 8n स्क्वेयर। ये बच्चों उठा के है ना इस तरफ ले आएंगे, इसको उठा के इस तरफ ले आएंगे, तो ये बच्चों माइनस का हो जाएगा, इस तरफ 0, तो ये बच्चों 0 हो जाएगा। अब है ना इसको सीक्वेंस वाइज लिख लेते हैं। अगर ऐसी कोई इक्वेशन बन जाए ना, 4th चैप्टर के अंदर जिक्र आता है इसका बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, वो इसके बाद कराऊंगा मैं चैप्टर। तब तक के लिए है ना थोड़ा सा ध्यान रखना इसको। इसके अंदर इसकी है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डीप स्टडी करेंगे हम। तो बच्चों यहाँ पर क्या करते हैं, जो मैक्सिमम पावर वाली टर्म होती है ना, इसको पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद जैसे जैसे है ना पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाती है उस हिसाब से लिखेंगे, और लास्ट में विदाउट जो वेरिएबल वाला नंबर है ना उसको लास्ट में लिख देंगे। तो बच्चों ये अपनी है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। कौन सी इक्वेशन है ये? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के तरीके होते हैं बच्चों 2। एक तो होता है फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा होता है बच्चों क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो आपको जी मर्जी मेथड से कर लेना, मैं लिख देता हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। वो क्या होता है? -b प्लस माइनस b स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये बच्चों क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। ठीक है। अब यहाँ पर a b c क्या होगा बच्चों? जो a के आगे वैल्यू है ना, सॉरी n स्क्वेयर के आगे की जो वैल्यू होती है या कोफिशिएंट होता है उसको कहते हैं। मीन्स a कितना होगा? 8। b कितना होगा बच्चों? जो सिंपल n के आगे की जो टर्म होती है उसको कहते हैं, मतलब कितना होगा? 10। c क्या होता है बच्चों? जो कांस्टेंट है ना, अलग से ही है, विदाउट ए वेरिएबल वाला, उसको क्या कहेंगे? c कहेंगे। तो बच्चों अपने को a पता चल गया, b पता चल गया, c पता चल गया। इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे। मीन्स -10 प्लस माइनस b स्क्वेयर माइनस 4
इंटू ए इंटू सी, ठीक है, अपॉन में बच्चों 2a, ए कितना है यहाँ पर 8। तो बच्चों आगे क्या करेंगे, आगे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। बच्चों इसको है ना खुद सिंप्लीफाई कर लेना आप, ये सिंपल है ना, एक आपकी टर्म बन चुकी है, एक इक्वेशन टाइप बन चुकी है, इसको आपको सॉल्यूशन करना है। कैसे करोगे, ये जो 3 टर्म है ना, ये देखो आपस में मल्टीप्लाई के अंदर है, इनको मल्टीप्लाई कर लेना आप, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1272 को 32 से मल्टीप्लाई कर लेना। करने के बाद यहाँ पर 10 का स्क्वायर 100 उसके अंदर ऐड कर देना, फिर उसका बच्चों आपको स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। स्क्वायर रूट निकालने के बाद एक बार -10 के साथ प्लस करना और एक बार माइनस करना, फिर उसको बच्चों 16 से डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बच्चों आप इसको सोल्व कर सकते हो, 10th क्लास के अंदर आ चुके हो अब। तो ये इतना बड़ा कोई मतलब वो बड़ी बात नहीं है, सिंपल इसके अंदर पहले तो क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर लेना तीनों टर्मों को, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी 1272 को 32 से, फिर बच्चों उसके साथ क्योंकि यहाँ पर वैल्यू प्लस की हो जाएगी ना, उसके साथ 10 स्क्वायर मतलब 100 ऐड कर देना, फिर उसका स्क्वायर रूट निकालने के बाद -10 के साथ एक बार प्लस कर देना, एक बार माइनस कर देना, और फिर बच्चों 16 से डिवाइड कर देना। 16 से डिवाइड करने के बाद आपको इसके 2 रिजल्ट मिलेंगे। जो रिजल्ट आपका जो रिजल्ट आएगा ना, वो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब करते हैं बच्चों अपना 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन में देखो क्या दिया है कि a दे रखा है और an दे रखा है, यहाँ लास्ट टर्म दे रखी है, अपने को सम दे रखा है 400, अपने को n और d निकालना है। बच्चों सम का फॉर्मूला एक और भी तो होता है ना, क्या फॉर्मूला होता है, मैंने कल लिखाया था, Sn = n/2 a + l होता है ना। ये Sn कितना दिया है 400, n निकालना है अपने को, a कितना है 5, l कितना है 45। तो ये इसके साथ आगे डिवाइड में हो जाए, मल्टीप्लाई में हो जाए, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड में है। ये देखो एक टर्म ये है, दूसरी टर्म ये है, ये 2 इस तरफ जाए क्या हो जाएगा, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में, n × 50। तो बच्चों यहाँ पर n कितना आ जाएगा 800/50, ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 16 आ जाएगा। तो अपने पास n कितना आ गया 16। अब निकालना है d देखो कैसे निकालेंगे, देखो बच्चों अपने को क्या दे रखा है, a दे रखा है 5, n दे रखा है 16, an या लास्ट टर्म जो l होती है वो दे रखी है 45, d निकालना है। तो अब बच्चों जो अपनी एक्सरसाइज थी ना 5.2 उसके अंदर एक फॉर्मूला था, क्या था, an = a + n-1d है ना ये फॉर्मूला। अब यहाँ पर an की जगह 45 पुट कर देना, a की जगह 5, n हो जाएगा 16 - 1, d कितना हो जाएगा, d निकालना है। तो बच्चों इसको है ना आप सिंप्लीफाई कर लेना, ये 5 इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा बच्चों 40 = 15d, तो d बच्चों 40/15 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से है ना आपने एक्सरसाइज 5.3 का ये क्वेश्चन नंबर कर लिया था 5। एक बार फिर से बता देता हूँ, अपने को a दे रखा था और l दे रखी है। l क्या होता है लास्ट टर्म, इसको an भी कह सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है Sn का, n/2 a + l। Sn की जगह 400 पुट कर दिया क्योंकि सम दिया है अपने को इस सीरीज का, n/2 n दे नहीं रेखा निकालना है, a लिख दिया और l लिख दिया। तो बच्चों यहाँ से इसको है ना सिंप्लीफाई किया इस इक्वेशन को, तो अपने पास n आ गया बच्चों, कितना आ गया, n आ गया 16। अब 16 को अपन ने पुट कर दिया, ये जो फॉर्मूला होता है ना an का, उसके अंदर an कितना है बच्चों 45 दे रखा है, देखो ऊपर a दे रखा है अपने को 5, ठीक है। n अपन निकाल लिया, b निकाला है 16 - 1d, तो ये 15d। यहाँ पर आप 640 को 15 से डिवाइड करोगे तो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर था 5। अब कर लेते हैं 6th क्वेश्चन। अगर किसी बच्चे को है ना ये 4th चैप्टर के अंदर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में और जो अपना फैक्टराइजेशन मेथड से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने में दिक्कत है, तो बच्चों एक बार है ना आप इसको यहीं पर छोड़ देना। इसके बाद जो आपका 4th चैप्टर कराऊंगा ना मैं, 4th चैप्टर के अंदर इसको मैं ढंग से समझा दूंगा आपको, फिर आप इन क्वेश्चनों को करोगे ना तो ईजी हो जाएगा। इसके बाद बच्चों जो करते हैं 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन के अंदर देखते हैं क्या दिया है इसने। बच्चों फर्स्ट टर्म दिया है 17, लास्ट टर्म दिया है 350 और शायद बच्चों डिफरेंस दिया है इसके अंदर 9। डी कितना दिया है 9। अपने को n भी निकालना है
और ए एन, नहीं सॉरी एस एन, एक तो एन निकालना है और एस एन निकालना है। मतलब इस एपी सीरीज के अंदर टोटल कितनी टर्में होंगी ये निकालना है और साथ में इन टर्मों का सम कितना होगा वो भी निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे, पहले तो बच्चों यहाँ से आप क्या निकाल लेते हैं, एन निकाल लेते हैं। एन का फॉर्मूला क्या होता है, इस एल को आप ए एन भी तो लिख सकते हैं ना। देखो सारी की सारी ए एन एल नहीं हो सकती, लेकिन एल है वो ए एन हो सकती है, ये ध्यान रखना आप बात। क्योंकि एल का मतलब क्या होता है लास्ट टर्म, और ए एन का मतलब क्या होता है बच्चों भी कोई भी टर्म हो सकती है, छठी, सातवीं, आठवीं, लास्ट, 15वीं। तो सारी की सारी एल क्या होती है बच्चों, ए एन होती है। ए एन सारी की सारी एल हो, ये जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर आप है ना इस एल को क्या लिख सकते हैं, ए एन लिख सकते हैं। तो बच्चों ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, यही होता है। अब ये 17 इस तरफ ले आएंगे, माइनस करेंगे तो 333 इज इक्वल टू एन माइनस 1 डी कितना है बच्चों, यहाँ पर 9 है, तो मैं पुट कर देता हूँ डायरेक्ट ही। अब ये 9 इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड हो जाएगा तो बच्चों ये कितने पर कटता है, 1 1 1 3 3 7, ठीक है बच्चों, ये 37 पर जाता है ना। तो n कितना आ जाएगा अपने पास, यहाँ पर 38 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो अपने पास n मिल गया 38, अब निकालना क्या है, Sn निकालना है, मतलब S38 निकालना है। S38 क्या होगा बच्चों, फॉर्मूला क्या होता है n/2। अब अपने को है ना बड़े वाले फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने को लास्ट टर्म दे दी 350, तो n/2 a प्लस l। n अपन ने निकाला है 38/2, a कितना है बच्चों 17 प्लस 350। इसको बच्चों आप सिंप्लीफाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा कौन से का, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ जाएगा। इसके बाद बच्चों 7वां क्वेश्चन कर लेते हैं हम। 7वां क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, अपने को बच्चों डी दिया है 7 और 22nd टर्म दी है बच्चों 149, और अपने को सम निकालना है इन 22 टर्मों का। ये क्वेश्चन नंबर है 7। अब देखो इसको कैसे करेंगे, a22 149 दिया है, an का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, a प्लस n कितना है 22, तो 21, d दिया है कितना बच्चों अपने को 7, तो यहाँ से a22 कितना है 149 इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 714, तो a कितना आ जाएगा बच्चों, ये इस तरफ ले आएंगे तो 2 आ जाएगा। अब अपने पास a पता चल गया, d कितना है बच्चों अपने पास, यहाँ पर d है 7, n बच्चों कितना है टोटल 22, निकालना क्या है S22। तो बच्चों फॉर्मूला लगा देंगे आप सिंपली। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे, क्योंकि लास्ट वाली टर्म दे रखी है ना अपने को 149, तो अपने को बड़े वाले फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है। n/2 a प्लस l कितना है बच्चों, लास्ट टर्म कितनी है 149, तो बच्चों आप इनको है ना मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अपने को बड़ा फॉर्मूला है ना वो इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होती। कब नहीं होती, जब तक अपने को लास्ट टर्म दे रखी हो। इसमें भी लास्ट टर्म दे रखी थी, इसमें भी लास्ट टर्म दे रखी, तो छोटा फॉर्मूला लग जाएगा। बच्चों 4 चीज़ों में से एक चीज़ निकालनी है, और अगर वो चीज़ मिल गई तो आप सम निकाल सकते हैं। बस यही था आज के जो 4 क्वेश्चन थे, आसानी थे, ज़्यादा मुश्किल नहीं थे। आगे के जो क्वेश्चन कराएंगे वो कराएंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।